बेहतर क्वालिटी, कम दाम। गीतांजलि स्वदेशी डिटर्जेंट पाउडर की एजेंसी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9617016312। मैंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जोधपुर विश्वविद्यालय से की थी। बतौर छात्र संघ अध्यक्ष मुझे काम करने का मौका मिला। छत्तीस कौम के उन युवाओं ने साधारण परिवार से आने वाले एक युवा पे भरोसा जताया और 57 साल के इतिहास में पहली बार एक निर्दलीय को चुन के प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचाया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 13 सितंबर का दिन था जब युवाओं की फीस बढ़ोतरी के मामले में मैंने विधानसभा का घेराव किया था। उस दिन मैं पहली बार राजस्थान की इस सबसे बड़ी और इस पवित्र विधानसभा में मैं पहली बार आया था। आज सुबह मैं देख रहा था कि कई सारे युवा भाई, युवा साथी सड़क पे संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष इसलिए कर रहे थे क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत उन सभी की फीस में बहुत ज्यादा इजाफा किया गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं जोधपुर विश्वविद्यालय की। अमूमन 10% से ज्यादा कहीं की भी फीस को आप बढ़ा नहीं सकते। राजभवन का आदेश होता है और कुलाधिपति के आदेश की पालना करना ये उनका कर्तव्य होता है। पर बड़े दुख की बात है कि जोधपुर विश्वविद्यालय में इन आदेशों की पालना नहीं की गई। ग्रामीण परिवेश से आने वाले उन विद्यार्थियों पे एक आर्थिक बोझ डाला गया जो हम सभी के लिए, विशेषकर मेरे लिए पीड़ा की बात है क्योंकि मैं उसी विश्वविद्यालय से निकला हूं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस बार डेटा हैंडलिंग के नाम पे, ऑनलाइन फॉर्म के नाम पे पर स्टूडेंट 3 साल के 5400 से 5500 तक 5 से 6 हजार रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है क्योंकि साहब ग्रामीण परिवेश से आने वाला युवा वो पढ़ाई भी करता है, साथ ही साथ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी भी कर रहा है, कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है। आज वो कैपेबल नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अपने सपनों को साकार करने का एक प्रयास कर रहा है। पर उनके साथ जब ऐसा कुठाराघात होता है तो कहीं ना कहीं दुख होता है, एक पीड़ा होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी जो सेमेस्टर फीस है, पहले एनुअल एग्जाम हुआ करते थे, अब सेमेस्टर एग्जाम हो गए हैं। एनुअल एग्जाम में एक बार ही फीस ली जाती थी, अब हर 6 महीने में ये फीस लेने लग गए। हुआ ये है कि पहले जो फीस 3000 थी उसको अब बढ़ा के इन्होंने 6 से 8000 कर दी। ये तमाम जो आर्थिक बोझ डाले जा रहे हैं, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा विश्वविद्यालय प्रशासन से कि आप छात्रों को आर्थिक रूप से ना तोड़ें, आप उन्हें संबल दें और तमाम जो इनको समस्या आ रही है इनका निवारण करें। रीवैल्यूएशन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है जब कभी कोई बैक आती थी तो स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरवाते थे, उसके बाद में वो पास होते थे। कई सारी चीजें ऐसी थी, उनको बंद कर दिया गया। ये छात्रों के साथ कुठाराघात है और छात्र राजनीति से मैं आया हूं, उन सभी से मेरा एक गहरा जुड़ाव रहा है क्योंकि उनकी बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूं। तो निश्चित तौर पे उनकी बात को मजबूती से रखूंगा। आने वाले समय में अगर जरूरत रही तो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में इसी बात को रखा भी जाएगा। मेरा निवेदन अभी जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रशासन से, कुलाधिपति से कि आप इस मामले में संज्ञान लेके छात्रों को राहत प्रदान करें। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा तमाम छात्र संगठनों से कि आप सभी को उन छात्रों की आवाज को मजबूत करना चाहिए। आप छात्रों के हक और हित के लिए आपको आगे आके लड़ना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में छात्र संगठन आगे आएंगे, छात्र शक्ति आगे आएगी और निश्चित रूप से जोधपुर यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय प्रशासन ये जो गलतियां उन्होंने की है उसके अंदर सुधार भी किया करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।